माय डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम एचसीएफ का एक और शानदार ट्रिक आपके लिए लेकर आ चुके हैं। सवाल कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 9, 12 तथा 15, ठीक है, 8, 9, 12 तथा 15 से भाग देने पर शेषफल के रूप में कितना बचे? 1 बचे। देखिए देखिए इस बार क्या कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या। अभी थोड़ी देर पहले जो पिछले क्लास में हमने देखा उसमें कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, और हमने आपको क्लियरली बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने बोले, अधिक से अधिक बड़ी संख्या पूछे, इस तरह का कुछ भी सवाल है मसा। और यहां पर क्या है भाई, कह रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे। आंख बंद करके पहले एलसीएम निकाल लो, तो आपको क्या मिलेगा भाई? 8, 9, 12, 15। इसका पहले तो आप एलसीएम निकालिए, और जब आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो आपको एलसीएम के रूप में प्राप्त होगा 360। अब आप सोचो मेरी बात, कह रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या। मैंने खुल के बोला है कि बाबू अगर छोटी से छोटी संख्या पूछे, आंख बंद करके पहले तो एलसीएम निकाल लो, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछे तो आंख बंद करके पहले एचसीएफ निकाल लो, उसके बाद टर्म और कंडीशन लागू होते रहेगा, अपना उत्तर आते रहेगा। तो सवाल जो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो जिसमें 8, 9, 12, 15 से अगर हम भाग देते हैं तो हमको एक शेषफल बचता है। तो अगर 8, 9, 12, 15 से भाग देना है, यानी उसके एलसीएम से भाग देना, और 8, 9, 12, 15 का एलसीएम है 360, तो 360 में कौन सी संख्या से भाग देंगे? 360 से कौन सी संख्या में भाग देंगे कि एक शेष बचेगा? तो वही 360 ही रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि वो संख्या पूछ रहा है, आपको एक शेष चाहिए, क्योंकि 360 में 360 से भाग देंगे तो शेष कुछ नहीं बचेगा, 0। तो आप क्या कर दो, जितना शेष बोल रहा है उसको इधर ले जाकर जोड़ दो, यानी वो संख्या कौन सा होगा? 361। देखिए ऑप्शन में 360 भी है, जिसको मैंने एकदम क्लियरली बोला कि गलत आंसर है। आपके प्रश्न का उत्तर डी होगा। कह रहा है 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर अगर बोलता है कि पूरा पूरा भाग लग जाए तब तो एलसीएम 360 आंसर होगा, लेकिन कह रहा है 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर एक शेष बचे, तो इसका एलसीएम निकालकर एक जोड़ दीजिए तो भाई 361 होगा। ये सवाल बहुत जबरदस्त है। आज के क्लास में जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे ना एलसीएम एचसीएफ पे, वो सभी प्रश्न अपने आप में शानदार होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, रेडी हैं? देखिए जी सवाल क्या कह रहा है माय डियर। सवाल कुछ इस तरीके से कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देते हैं तो 3, 4, 5, 6, 7 शेष। अब यह गड़बड़ है, शेष भी अलग अलग तरीके का, एक जैसा रहता तो एलसीएम निकाल के या तो जोड़ते या तो घटाते, लेकिन यहाँ कह रहा है कि भाई अगर हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 बचता है, तो दोनों के बीच एक का अंतर। अगर हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 4 बचता है, दोनों के बीच एक का अंतर। अगर हम 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 5 बचता है, एक का अंतर। अगर 7 से भाग देंगे तो शेषफल 6 बचेगा, एक का अंतर। अगर हम 8 से भाग देते हैं तो शेषफल 7 बचता है, एक का अंतर। यानी यहां तक हमने अभी तक ये देखा है कि अंतर जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो बिल्कुल इक्वल है, सब में एक एक का अंतर आ रहा है। और कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर रिमाइंडर के रूप में, शेषफल के रूप में 4 से भाग देंगे तो 3 शेष बचना चाहिए, 5 से भाग देंगे तो 4 शेष बचना चाहिए, 6 से भाग देंगे तो 5 शेष बचना चाहिए, 7 से भाग देंगे तो 6 शेष बचना चाहिए, और 8 से भाग देंगे तो 7 शेष बचना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हमने ये देखा कि जो शेष का अंतर है, भाज्य और जो रिमाइंडर आ रहा है, दोनों के बीच एक का अंतर है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब पहले इतना करने के बाद, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, यानी एलसीएम निकालना है। और अगर आप 4, 5, क्योंकि जिससे भाग दीजिएगा उसी का एलसीएम निकालिएगा ना, 4, 5, 6, 7 और 8, अगर हम इसका एलसीएम निकाल ले तो जैसा कि हम देख पा रहे कि इसका एलसीएम होगा बाबू 840। ठीक है, यानी 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देना, यानी उसके एलसीएम से भाग देना, और उसका एलसीएम 840। अब आप ही बताओ 840 में किसी संख्या से भाग दोगे तो आपको शेष 3 बचना चाहिए, तो वो संख्या कौन सी होगी? समझ रहे हैं? यानी 4, 5, 6, 7, जैसे अगर ये पूरा पूरा भाग दे देंगे, ठीक है, अगर आप ये पूरा पूरा भाग दे दोगे, ठीक है, तो जैसे 21 से 84 पूरा हो गया, तो कह रहा है जिसमें 4, 5, 6, 7 से भाग देने पर आपको रिमाइंडर के रूप में कितना बचना चाहिए?
एक सेकंड, सही है ना सवाल? बिल्कुल 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 बिल्कुल। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर आपको शेषफल के रूप में शेषफल के रूप में क्या बचे? शेषफल के रूप में 3, 4, 5, 6। हाँ, तो ऐसे में अगर आपको संख्या पूछे, अभी मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा, तो आपको क्या करना है ना कि ये जो 840 आया था एलसीएम, उसमें ये जो शेषफल, जैसा कि हम देख पा रहे कि अंतर जो समान आया था उस अंतर को आप घटा दीजिए, तो आपको वो संख्या क्या प्राप्त होगा? 839। यानी 839 में अगर आप 4 से भाग दोगे तो 3 शेष बचेगा, 5 से भाग दोगे तो 4 से, चेक करके देख लेते हैं, 4 से भाग दीजिए, 20 चक 80, 9 चक 36, 3 शेष बचा 39। 5 से भाग दीजिए, 16 पचे 80, 16 पचे 80, 3 बचा, 3 9, 7 पचे 35, 39 था, 35 था, 39 था, 35 है, 4 शेष बचा। 6 से भाग दीजिए, 13 छक 78, 5 बचा 9, और 6 नमा 54, 59 था, 54 हुआ, 5 शेष बचा। बिल्कुल सही है। यानी आपको करना यह है कि लास्ट में ये जो संख्या है, जो अंतर आया है, अंतर को क्या कर देंगे भाई? अंतर को घटाएंगे। और इस तरीके के प्रश्न में आपका जो कह रहे हैं कि एक शेष बचे तो यहां पर जोड़ेंगे, मतलब ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक है कि कहां जोड़ना है, कहां घटाना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है। ये चीज तो सीख चुके हैं कि छोटी से छोटी बोले तो एलसीएम निकाल देंगे, बड़ी से बड़ी पूछे तो एचसीएफ निकाल देंगे मासाएं। ये तो आप क्लियर है। 4 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, तो अंतर 1 का आया। 5 से भाग देंगे 4 शेष बचेगा, अंतर। देखिए अंतर हर बार 1 आना चाहिए, मतलब सेम आना चाहिए। अगर कुछ और आएगा तो फिर अलग तरीका यूज करेंगे। 6 से भाग देंगे तो अंतर शेषफल 5 बचेगा, अंतर 1। 7 से भाग देंगे शेषफल 6 बचेगा, अंतर 1। 8 से भाग देंगे शेषफल 7 बचेगा, अंतर 1। तो अंतर 1 का आया है, 1 को क्या कर देना है? घटा देना है एलसीएम में, जोड़ना नहीं है। जोड़िएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप प्रूव करके भी, आप चेक करके भी देख, इससे इसमें भाग दीजिए, आपको शेषफल 3 बचेगा। इससे इसमें दीजिएगा 4 बचेगा, इससे इसमें दीजिएगा 5 बचेगा। चेक करके देख सकते हो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए, आई बात समझ में? एकदम गणित मक्खन, मक्खन या हलवा दोनों नहीं। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या होता है 1 पर 3 जीरो। बड़ी संख्या 4 गुना 9, नहीं 4 गुना 9, लेकिन कह रहा है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13, 16 शेष बचे। देखिए 12, 15, 18 और 21 से भाग देंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर के रूप में 7 बचेगा, 10 बचेगा, 13 बचेगा, 16 बचेगा। तो 12 में से 7 गया तो 5 का अंतर, 15 में से 10 गया 5 का अंतर, 18 में से 13 गया 5 का अंतर, 21 में से 16 गया 5 का अंतर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि भाई अंतर जो है क्या है? बिल्कुल सेम है, और यही नियम अपनाएंगे। अब क्या करेंगे कि अब आपको यही करना है बाबू, कि अब क्या करना है, क्योंकि कह रहा है छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है, तो 12, 15, 18, ऐसा नहीं कि इसका एलसीएम निकाल लेना शेषफल का, नहीं, 12, 15, 18 की 21 चक 84, 18, क्या आंसर होगा बताओ जरा? 1500, 1200, 1260। कितना एलसीएम होगा भाई? हमको लग रहा है 1260 होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 18 और 21 से भाग देने पर 7, 10, 13, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है भाई 1 पर 3 जीरो, मतलब इससे तो ज्यादा ही होना चाहिए। 999 आ जाइएगा तो 3 अंक की संख्या हो जाएगी। तो हमने 12, 15, 18, 21 का एलसीएम निकाला, तो हमको लग रहा है कि सर 1260 होगा इसका एलसीएम, ठीक है ना। इसका आपको एलसीएम क्या प्राप्त होगा? 1260 प्राप्त होगा। और आपसे पूछ रहा है कि वो संख्या कौन है जो 4 अंक का सबसे छोटा संख्या होना चाहिए, जो 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल के रूप में 7, 10, 13, 16 यानी 5 का अंतर है। तो आपको हम क्या बोले थे कि जो शेषफल हो उसमें संख्या हो उसमें 5 घटा दीजिए, यानी वो संख्या कौन सा होगा? 1255। चेक करके देख सकते हैं। 1255 में 12 से भाग दीजिए, 12 एक कम 12, जीरो लगाएंगे, 55, 12 चक 48, 55 था 48 हुआ, 7 शेष बचा। 1255 में 15 से करिए, 15 ठी 20 से, 8 बार में 5 बचा से, 15 है 45, 55 है 45 हो, 10 शेष होना चाहिए। 18 से, 18 सत्ते 26 से, तो 18 छक 108, 108 हुआ, 17 बचा, 17,
18 नवंबर 68 से, और 175 था, 162, 13 होना चाहिए। दैट्स ऑल। चीज़ों को बिल्कुल एकदम बारीकी से, मतलब कहते हैं ना, एक एक चीज़ को अलग अलग कर दीजिए, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी एक बार अगर क्लास को देख लेना तो सिर्फ नाम याद रखे काफ़ी है। ठीक है। हाँ, कह तो रहे हैं हमारा जो मक्खन बैच है ना, आप यकीन नहीं करिएगा, पूरे यूट्यूब पर धीरे धीरे एकदम जो है वो एकदम पूरा समझिएगा, एकदम अभी ब्रह्मोस्त्र जैसे अभी नहीं मिसाइल जो है पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में एकदम जो है तहलका मचा रहा है, जो भारत बनाकर पाकिस्तान पर फेंका था। ठीक है, 2-4 को और फेंक देता तो बढ़िया रहता। तो वैसे ही ये जो हमारा मक्खन बैच है ना, ये बहुत तहलका मचा रहा है यूट्यूब पे, बहुत लोग इसको पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट, सबका बहुत सारा फीडबैक भी मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे जो है इसका फीडबैक दे चुके हैं कि सर आपका मक्खन बैच जो है बहुत ही शानदार है, क्योंकि प्राइस बहुत कम है और कहते हैं ना चीप एंड बेस्ट, कम दाम में। जैसे मान लीजिए अगर आप 1 कप कॉफ़ी पियोगे ना, ठीक है, तो आप उसी कॉफ़ी को अगर आप कुल्हड़ वाले ठेले पर पियोगे तो 10 का या 20 का, अब वही जाकर आप होटल में पियो 5 स्टार तो 100 का, तो जगह का अंतर है। तो हम 5 स्टार वाला सामान जो है वो कुल्हड़ पे बेच रहे हैं, समझ रहे हैं कि आइए जुड़िए, पढ़िए, सफलता प्राप्त करिए। आई बात। तो आपको क्या करेंगे, देखिए 1255 से नीचे होगा नहीं, वैसे 4 अंकों की छोटी संख्या 1000 है, मतलब 1000 के बाद कोई ढूंढना है तो 1255 है, 1255 से, क्योंकि इसका एलसीएम 1260 होता है, तो 1260 से नीचे होगा ही नहीं, और आपको इतना इतना शेष बचे, यानी अंतर जो होता है, देखिए अंतर को क्या होना है, हमेशा घटाना है, याद रखिएगा। पिछले सवाल में भी यही किए थे हम, यही सवाल इस सवाल में भी यही कर रहे हैं, आगे भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स को हम कंटिन्यू रखेंगे हम आपके लिए। ठीक है, आज चलो जल्दी जल्दी उत्तर करो आप लोग। आपके आपके पास एक और बेहतरीन सवाल है। 5 अंकों की वह छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या जो होता है मेरे दोस्त, 1 पर 4 जीरो, ये 5 अंकों की छोटी संख्या है। ये क्या है मेरे दोस्त, कहेंगे सर ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 पर 4 जीरो। वह 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसको 20, 25 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15, 20 और 25 से, कुछ नहीं, देखो समझो, पहले 20, 25 और 30 से भाग देंगे। ठीक है, 20, 25 और 30 से भाग देंगे, तो 20 से भाग देंगे तो 15, 25 से भाग देंगे तो 20 और 30 से भाग देंगे तो 25 शेष बचे। तो 20 में से 15 गया 5 का अंतर, 25 में से 20 गया 5 का अंतर, 30 में 25 गया 5 का अंतर, यानी अंतर 5 का होना चाहिए। और अब क्या करना है कि भाई भाग दे रहे हैं 20, 25 और 30 से, तो आपको इसका क्या चाहिए भाई, एलसीएम चाहिए। ठीक है ना, तो हमको लग रहा है 20, 25 और 30 का एलसीएम 300 होगा, सॉरी इसका एलसीएम कितना होगा, 300 होगा। यानी 20, 25 और 3 से भाग देने का मतलब है उसके एलसीएम से भाग देंगे, और 10,000 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि कह रहे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी संख्या 10,000 है। ठीक है ना, 1 पर 4 जीरो, इससे तो नीचे नहीं है, क्योंकि 9,999 जैसी जाएंगे हम 4 अंक की संख्या में आ जाएंगे। तो यानी 10,000 में 300 से डिवाइड करिए, 300 डिवाइडेड बाई 10,000। ठीक है, 10,000 इकाई दाएं, 1 2 3, हाँ 3 बार में 900। ठीक है, तीन बार में 900। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमें रिमाइंडर के रूप में 100 बचा, तो अगर 10,000 से नीचे तो जाना नहीं है, क्योंकि 10,000 से नीचे जाएंगे तो 100 शेष बच रहा है, तो वो संख्या कौन सा होगा भाई, ठीक है ना, किस संख्या में भाग देंगे। ठीक है, तो संख्या जो होगा वो सीधे कहिए ना, सोचिए मेरी बात, आप ऐसे समझो कि 10,000 से ऊपर होना चाहिए, तो आपको संख्या क्या मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए 300 गुने, क्योंकि अभी हम 33 बार में लगाए तो 33 या 9900 होता है, तो आप 34 बार में लगाएंगे भाग, तो 300 गुने 34 करेंगे, यानी आपको 10,200 प्राप्त होगा। ऐसे भी सोचिए ना, अभी हम 10,000 में 300 से भाग दिए तो 9900 आया था, 100 शेष फल बच गया, तो 100 शेष बच गया था, तो और कितना चाहिए, 200 और चाहिए, तो 200 और चाहिए तो 100, तब ना 300 होता, तब ना पूरा पूरा भाग लगता, यानी आपको संख्या कौन सी चाहिए, 10,200। लेकिन आपसे कह रहा है एक अभिष्ट संख्या ज्ञात करें। ठीक है ना, अभिष्ट संख्या ज्ञात करें जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर रिमाइंडर के रूप में प्रत्येक स्थिति में 20, 15, 20 और 25 शेष बचे, यानी अंतर 5 का होना चाहिए। तो हम क्या बोले थे कि जो अंतर रहे उस अंतर को आप संख्या में घटा दीजिए, यानी वो संख्या होगा 10, 195। क्योंकि आप मेरी बात समझिए, अगर 10,200 में 20, 25, 30 से लगाइएगा ना भाग, लगाइएगा ना,
तो आपको पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन 10,195 में लगाइएगा तो आपको जो है 10,180 पर ही अटक जाएगा। 20 से लगाइएगा तो 20 की जरूरत और होगी, तो शेष कितना बचेगा? 15। 10,195 जब आप 25 से लगाइएगा ना तो 75 पे ही अटक जाएगा। 10,175 आएगा लास्ट, क्योंकि वो डायरेक्ट फिर 75 के बाद है ये 10,200 चाहिए होगा, तो 20 और चाहिए, यानी शेषफल कितना बचा? 20। और वही अगर 10,195 में आप 30 से लगाइएगा ना तो आपको 10,170 पे अटक जाएगा, तो आपको 30 और चाहिए, और है यहाँ 25, तो शेषफल कितना बचेगा? 25 बचेगा। तो चीजों को स्पष्ट रूप से समझिएगा कि वो संख्या कौन सा। याद रखिएगा हमेशा जो आएगा, जो शेष वाला अंतर जो आता है ना, इस अंतर को हमेशा घटाना होता है संख्या में। छोटी से छोटी संख्या पहले निकाल लीजिए, 5 घटा लीजिए, जितना घटाना रहे बाय ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें कितना घटाने के लिए कह रहा है। उम्मीद है। देखिए 10, हाँ गलत आंसर हम टिक रहे, 10,195 होगा जी। 10,200 रहता तो गलत आंसर होता, हम 10,175 को टिक लगा दिए, बहुत बड़ा मिस्टेक। 10,195। वैसे विद्यार्थी याद रखिएगा जिन्होंने मक्खन बैच को नहीं लिया है, ठीक है बाबू, अपने दोस्तों भाइयों बहनों सबको जो है ये बैच बोलिए ले लेने, क्योंकि अभी भी ये बैच कितने में मिल रहा है? 99 रुपीज़ में। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर मैथ के 200 ट्रिक्स को ऐड किया जाएगा अगले 2.5 से 3 महीने के अंदर। पूरा कंप्लीट बैच देंगे हम। और इस बैच की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप ये ऑल ओवर इंडिया सभी एग्जाम के लिए, कहते हैं ना, एक क्रैश कोर्स के रूप में इस बैच को हम लेकर आए। अगर जैसे 10th 12th में आप पढ़े होंगे ना क्रैश कोर्स, तो वही समझिए मक्खन बैच एक तरह से क्रैश कोर्स है। आप भी जुड़िए, आपके दोस्त, आपके भाई बहन सबको जोड़िए, एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, क्योंकि इससे बढ़िया कोई ऑप्शन ही नहीं है। और इस बैच के अंदर यकीन नहीं करिएगा, ये बैच जो है ना अब दूसरे पोजीशन पर चला गया है हमारे चैनल पर। फर्स्ट पोजीशन पर द्रोणाचार्य बैच, क्योंकि है भी उसमें बहुत पावर है, उस बैच में हजारों हजार बच्चे जुड़ चुके हैं। अब ये सेकंड पोजीशन पर, सबसे ज़्यादा हमारे एप्लीकेशन पर सेकंड पोजीशन पर कोई बैच अगर सेलिंग में है तो मक्खन बैच। और ये बैच सिर्फ 1 महीने में 20 दिन में इतना ट्रेंड कर गया। ये मतलब जो बैच 3 महीने से चल रहा था उसको ये 20 दिन में पछाड़ दिया। क्यों? क्योंकि 2 रीज़न है, कॉन्टेंट अच्छा दे रहे हैं, ट्रिक अच्छा दे रहे हैं, और प्राइस कम ले रहे हैं। ठीक है, हाँ, क्या है ना, 5 स्टार वाला जो आनंद है वो हम आपको कुल्लड़ पे दे रहे हैं। चलिए, यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए एक और सवाल, 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 25 से भाग देने पर शेषफल के रूप में 10, 13 और 20 बचे। तो 15, 18 और 25 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल में 10 बचेगा। 15 में से 10 गया 5, 18 में से 13 गया, शेषफल के रूप में बच गया 5, और 25 में से 20 गया तो शेषफल के रूप में बच गया 5। यानी आपको अंतर कितने का आया? अंतर सेम है, वो भी 5 का। अब क्या करना है? 2000 के निकट ढूंढना है। तो आप क्या करिए, क्या करिए, 15, 18 और 25 का एलसीएम निकाल लीजिए। अब कोई विद्यार्थी हमको बताएगा भाई कि 15, 18, 25 का एलसीएम क्या होगा? जल्दी कोई ऐसा स्टूडेंट जो बताएगा कि 15, 18, 25 का एलसीएम क्या होगा? तो कहेंगे सर 15, 18 और 25 का एलसीएम जो होगा वो करके आप देख लीजिएगा। 15, 18, 25 का एलसीएम जो होगा वो 450 होगा, 450। तो आपको कह रहा है कि 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात करिए जिसमें 15, 18, 25 यानी 450 से भाग, 15, 18, 25 से भाग देना, यानी उसके शेषफल से भाग देना, सॉरी उसके एलसीएम से भाग देना, और उसका एलसीएम 450 यानी 450 से भाग देने पर शेषफल के रूप में 10, 13 और 20 बचे। तो आपको करना क्या है कि आप देखिए 2000 के निकट पूछ रहा है, 2000 से ज्यादा नहीं पूछ रहा है। तो हमको लग रहा है ना 450 गुने अगर हम 5 करते हैं तो 2250 हो जाएगा बाबू, जो 2000 से बहुत ज्यादा होता है। तो हमको लग रहा है 450 गुने 4 जो होता है वो 1800 होगा, यानी वो संख्या जो होगा वो 1800 होगा। लेकिन आपको एक अविष्ट संख्या पूछ रहा है जिसमें शेषफल भी बचे, ठीक है ना, अविष्ट संख्या पूछ रहा है। तो आपको 1800 में कितना सेम से अंतर आ रहा है 5 का, यानी वो संख्या कौन सा होगा? 1795 होगा। 1795 में आप 15 से भाग दीजिए, यकीन मानिए
आपको शेषफल 10 बचेगा। देखिए 15, 15 एकम 15, 2 और 9 बचा, 15 एकम 15, ठीक है। 14 बचा 145, 15 नंबर 35 10 शेष बचा। आप 18 से देखिए, 18 नंबर वर्ष 18 से 162 और 162 17 बचा, 18 नंबर 162 से 13 शेष बचना चाहिए। करके देख लीजिए, एकदम चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एक एक पॉइंट एकदम क्लियर करिएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। मक्खन बैच में आपके भाई बहन, आपके दोस्त भी जुड़े। देखो ये बैच जो है ना, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए भी, फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए भी, जो अभी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं और आगे चल के वो कॉम्पिटेटिव की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि वैलिडिटी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। अरे एक बार खत्म हुआ 99 में फिर से रिन्यू कर लेंगे, 99 का ही तो बैच है ये, ठीक है। तो ये बैच आप अपने दोस्तों के साथ चाहे तो शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं कि एक बैच है, और ये बहुत जल्द इस पर ऑफर खत्म भी होने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा मक्खन बैच के ऊपर। ओके चलिए।